दोस्तों आज हम बात करेंगे हेल्थ लॉस कितने प्रकार के होता है। किसी को भूख नहीं लगती, किसी का कान में सुनाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता, तो ऐसे बहुत सारे बीमारी होती है। तो किस लॉस को क्या बोलता है और किस बीमारी को क्या बोलते हैं, उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखना, पूरा देखना, बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करके। पहले से देखो वीडियो, अगर मेरा वीडियो देखोगे आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, ये एक पक्का गारंटी है। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। अगर कोई आपका कोई डाउट्स है तो पूछना कमेंट्स में। तो पहले देखो एमनेसिया। एमनेसिया किस बीमारी को कहते हैं? देखो, इनएबिलिटी टू रिमेम्बर इवेंट्स फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, ऑफन ड्यू टू ब्रेन इंजरी, इलनेस, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल। मतलब एमनेसिया भूल जाने की बीमारी, किसी शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़ा सा टाइम के लिए कुछ जो इवेंट्स था ब्रेन में था, कुछ किया, भूल गया। आप पूछे हाँ मैंने ये कब किया, भूल गया। और अगर किसी को ब्रेन इंजरी है, ब्रेन में कोई इफेक्ट हुआ था, चोट लगा था, जिसके कारण भी भूल जाता है लोग। तो भूल जाने की जो बीमारी है, भूल जाना, किसी चीज को याद करना नहीं होता उससे, तो ये भूल जाने की जो बीमारी है उसको कहते हैं एमनेसिया। याद रहेगा, भूल जाने की बीमारी को क्या बोलता है? एमनेसिया। नेक्स्ट, किसी को खाना बहुत प्लेट भर के खाना दो, लेकिन उसको भूख लगता ही नहीं। खाना सामने है लेकिन उसको खाने की इच्छा ही नहीं होता। मतलब भूख ना लगना, खाना सामने होता है, भूख ना लगना। देखो इन पेशेंट को देखो, भूख नहीं है, खाना लेके बैठा है, जिसका कारण जो पेशेंट है उसका शरीर दुबला पतला हो जाता है और पेट के अंदर ना खाना है ना कुछ है। तो भूख ना लगने की जो बीमारी है उसको कहते हैं एनोरेक्सिया। याद रहेगा, भूख ना लगने की बीमारी को एनोरेक्सिया। बेटा अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है ना, तो ये जो चैनल है मेरा, आपका जो फ्रेंड सर्कल है उनको दे देना। स्टडी में इतना हेल्प होगा, आप जो टॉपिक पढ़ोगे उस टॉपिक को मेरे कमेंट्स में डाल देना। मैं उस टॉपिक को वीडियो बना के दूंगा, इतना इजी बना के दूंगा, आप एक बार देखोगे, श्योर है उस टॉपिक को दोबारा आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप एक बार देखोगे और एक बार स्टडी करोगे, बस एग्जाम में जाओ बिंदास लिख के आना, ये गारंटी है। तो आपका मेडिकल स्टूडेंट है कोई तो उनको शेयर कर देना और बोल देना मैंने जो बोला है। देखो अब बात करेंगे, किसी का हेयर लॉस है। हेयर लॉस, बाल गिर जाना, उसका भी बहुत टाइप्स है, लेकिन हर बाल गिर जाना हेयर लॉस का एक ही टर्म्स नहीं है। देखो इन पेशेंट को देखो, यहाँ से बाल थोड़ा गायब, यहाँ से बाल थोड़ा गायब, यहाँ से थोड़ा गायब, यहाँ से थोड़ा गायब, यहाँ से थोड़ा गायब। तो ऐसे इनको देखो, थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके गायब हो। तो ऐसा कंडीशन है, तो इसको कहते हैं एलोपेशिया। हेयर लॉस का और भी बहुत टाइप्स है, उसका वीडियो अलग बनाऊंगा इंशाल्लाह, अगर आप चाहिए कमेंट्स में लिखना। तो एलोपेशिया क्यों होता है? वेरियस फैक्टर, बहुत कारण का होता है। जेनेटिक्स भी होता है, किसी जीन के जरिए, जेनेटिक्स, हार्मोन की कमी की वजह से या बढ़ जाने की वजह से भी होता है। मेडिकल कंडीशन, कोई बीमारी है उसको भी होता है। मेडिकेशन, कोई मेडिसिन लिया उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, केमिकल लिया। स्ट्रेस, टेंशन बहुत है, उसका भी हो सकता है। तो इस टर्म्स को कहते हैं एलोपेशिया। अब देखो, किसी ने कुछ भी खाया, स्वीट खाया, शुगर वाला, या मीठा खाया, तीखा खाया, सॉल्ट खाया, जो भी खाते हैं लोग, टेस्ट तो मिलता ही है, इसका टेस्ट अलग, इसका टेस्ट अलग। लेकिन कुछ खा रहे हो लेकिन आपको टेस्ट फील नहीं हो रहा, तो उसको कहते हैं एग्यूसिया। कुछ भी खाओ टेस्ट नहीं लगता, सर्दी में ऐसा होता है ना, तो उसको एग्यूसिया नहीं बोलते, सर्दी में होता है। लेकिन नॉर्मली किसी को ऐसा बीमारी है तो उसको कहते हैं एग्यूसिया, टेस्ट ना लगना। ये जो जीभ है
इस पोजीशन में बिटर टेस्ट, इस पोजीशन में सोर टेस्ट, इस पोजीशन में सॉल्टी टेस्ट लगता है और इसमें स्वीट टेस्ट। स्वीट हमेशा यहां से खाना चाहिए। अब देखो, किसी पेशेंट को रात में नींद नहीं आती, 2-3 बज जाएगा, सो रहा है, नींद नहीं आ रहा, नींद नहीं आ रहा, नींद ना आने की बीमारी को कहते हैं इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी को इंसोम्निया। अब देखो, किसी बंदे को या बंदी को, किसी पेशेंट को सुनाई नहीं देता, किसी बंदे को सुनाई नहीं देता, और ईयर का जो मशीन है वो लगाना पड़ता है। सुनाई ना देने की जो बीमारी है उसको कहते हैं डीफनेस, याद रहेगा, सुनाई ना देने की बीमारी को डीफनेस। और लॉस ऑफ हियरिंग, देखो अब बात करेंगे। देखो, किसी पेशेंट को दिखाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता, और इसका भी बहुत टाइप्स है, दिखाई ना देना का बहुत बीमारी है, ब्लाइंडनेस है, और बहुत सारे हैं। तो इस पर देखो, दिस इज द ओवर रीचिंग टर्म फॉर एनी लॉस ऑफ विजुअल फंक्शन। दिखाई ना देने की जो हद हो गई, बहुत बहुत डिफिकल्ट लगता है दिखने में। देखो, एज के हिसाब से, बच्चे से शुरू हुआ बड़े से, तो दिखाई ना देने का जो बीमारी है उसको कहते हैं विजन इंपेयरमेंट। अब बात करेंगे नेक्स्ट टर्म, ये कौन सी बीमारी है। देखो, कोई पेशेंट कुछ खा रहा है, कुछ पी रहा है या खा रहा है, तो खाने के समय ये जो नली है, ये जो पाइप है, यहाँ पे दर्द होता है। खाने में जब भी खाना खाते हैं यहाँ पे दर्द होता है, इसको कहते हैं डिस्फेजिया। खाना खाने में यहाँ पे दर्द हो, गले में दर्द हो, इसको कहते हैं डिस्फेजिया। अब बात करेंगे, देखो, किसी पेशेंट का ब्रेन में या किसी हिस्से में अंदर जो वेन होता है, वेन खून की नली, जिधर से खून बहता है, अगर टूट गया गलती से, किसी इंजरी से टूट गया जिसके कारण खून बह रहा है अंदर, बाहर नहीं। देखो, ये ब्रेन में जो वेन होता है, वेन थोड़ा सा इधर टूट गया क्योंकि चोट लगा था, एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके कारण खून इधर से बह गया, ब्रेन के अंदर खून जमा हो रहा है। इस पेशेंट को देखो, आई के अंदर जो वेन था ये टूट गया, जिसके कारण आई के ऊपर मतलब अंदर, ऊपर नहीं, अंदर खून जमा हो रहा है, शरीर के अंदर खून जमा हो रहा है, उसको कहते हैं हेमोरेज। वेन टूटने की वजह से खून बह रहा है, खून अंदर जमा हो रहा है, उसको कहते हैं हेमोरेज। तो ये था हेल्थ लॉस का पार्ट 1। इस टर्म्स को क्या बोलता है, कौन से बीमारी को क्या बोलते हैं। तो इसी तरह, और पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट्स में लिखना। इसी तरह वीडियो मेडिकल हेल्थ नॉलेज के बारे में जानने के लिए मेरा चैनल आपको सब्सक्राइब अगर करोगे तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो कमेंट्स में कुछ ना कुछ लिख के जाना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्त। सब्सक्राइब करने से आपका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा, देश के लिए कुछ कर सकूंगा, यही मेरी आरजू है। थैंक यू।